यूपी के जौनपुर में दूल्हे को बारात में ही मार दिया गया। इस खबर ने पूरे जौनपुर में हड़कंप मचा दिया। दूल्हा आजाद अपनी दुल्हनिया को लेने बारात लेकर जा रहा था, लेकिन तभी बारात को आधे रास्ते में रोककर फिल्मी स्टाइल में दूल्हे को गोलियां मारकर आरोपी फरार हो गए। इसके बाद मामले पर बड़ा अपडेट ये भी सामने आया कि हमलावर और कोई नहीं बल्कि दुल्हन के परिवार का रिश्तेदार था। बदमाशों की पहचान प्रदीप बिंद और रवि यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा घटना में कुछ और बदमाशों की भी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने सभी बदमाशों की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक शादी से नाराज लड़की के रिश्तेदार प्रदीप बिंद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर भी परिजन अड़े रहे। परिजनों की मांग थी कि जब तक आजाद के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस पूरे प्रकरण के बीच पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भी पहुंचकर परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। डीएम और एसपी ने भी घंटों समझाया, लेकिन परिवार मानने को राजी ही नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत करने के बाद लगभग 42 घंटे के बाद आजाद के अंतिम संस्कार करने के लिए उसके परिजन राजी हुए। आजाद का अंतिम संस्कार करवाने के लिए प्रशासन के हाथ पांव फूलते दिखाई दिए। फिलहाल परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं। पुलिस ने मामले पर 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। मृतक की बहन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारी मांग थी जो हमारे भाई को जिसका कत्ल हुआ है उसका जिसने मारा है उसका भी वही हाल पे होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कप्तान साहब आए, डीएम आए, एसडीएम आए, फिर मंत्री साहब आए, बाकी अन्य उच्च अधिकारी हमारे यहाँ आए। तो उन्होंने हमको मतलब जिस हिसाब से भरोसा दिलाया है, उनके बातों पे, उनके भरोसे पे आज हम मतलब अपने भाई की अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। बस हम यही चाहेंगे कि हमारे भाई का जैसे हम विश्वास करके जा रहे हैं उसका अंतिम संस्कार करने, और जो भी मेरे भाई का कातिल है, जो भी ऐसा किया है उसको मतलब सज़ा मिले, चाहे जैसे। और विश्वास ही सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि अगर विश्वास नहीं करोगी तो आगे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा विश्वास करोगी तो यहाँ से हम लोग जाएंगे तो आगे और कार्रवाई होगी। तो उनके ऊपर विश्वास करके आज हम अपने भाई की अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। योगी राज में इस तरह का हत्याकांड हो जाना देखा गया है कि बहुत सख्त कार्रवाई होती है। जी, इस तरह कार्रवाई योगी सरकार से चाहती हैं, योगी बाबा से चाहती हैं। हम चाहते हैं, जैसे कि हमने सुना भी है कि बहुत सख्त कार्रवाई होती है, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे हर जगह वो सख्त कार्रवाई लेते हैं वैसे यहाँ पे भी ले, हमारे यहाँ भी ले। जो भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया है उसके साथ मतलब जितना बुरा हो सके उतना बुरा किया जाए। मतलब जैसे मारा है उस हिसाब से उसको भी मतलब दंड मिलना चाहिए। चाहे लीगली मतलब वो तो लीगल ही रहेगा, लीगली तौर पे उसको उस हिसाब से दिया जाए दंड कि हमको भी मतलब कि संतुष्टि हो जाए कि हाँ उसको दंड मिला, मेरे भाई का मतलब कि आत्मा को संतुष्टि भी मिल जाएगी। 2 दिन में जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है आपको कि किस तरह की कार्रवाई? नहीं, उसमें कुछ नहीं पता चला है। बस पता चला है को सोले राजभर को पकड़ा गया है और वो थाने में मतलब थाने में नहीं, जेल में है इस टाइम। अब बस यही हम जानते हैं। बाकी और अन्य 8 लोग और मतलब हैं, तो वो जो है मतलब कि बस ऐसे कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और बाकी जो है उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर में पकड़ेंगे, और जो अगर नहीं हाथ में आते हैं तो उनका घर मतलब गिराने का, उनको कुड़क करने का, उनके मेंटली फिजिकली सब कुछ मतलब डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे उनका। इसके पहले भी हमला हो चुका है और उस वक्त भी अच्छी कार्रवाई होती तो आज आपके भाई की जान न जाती। जी तो सर। लगता है कि इस बार कार्रवाई होगी? जैसे कि उस बार हम मतलब कि कप्तान साहब, एसडीएम, डीएम ये लोग के पास तो हम जा नहीं पाए थे। फ़िलहाल इस बार तो ये लोग आए हैं तो इन्होंने हमको विश्वास दिलाया है। बाकी सब अन्य अधिकारी ने हमको विश्वास दिलाया है। इनके ऊपर विश्वास करके हम आज अपने भाई का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बस यही चाहेंगे कि ये हमारे विश्वास को कायम रखें। तो परिजनों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली है, लेकिन उनकी मांग है कि आरोपियों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं जो सक्रिय रूप से अपना काम कर रही हैं। मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौवर गांव के निवासी आजाद बिंद की शादी घर से 10 किलोमीटर दूर खेता सराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में सोनी बिंद के साथ तय थी। ढोल नगाड़े के साथ बारात घर से निकली, लेकिन घर से 5 किलोमीटर दूर पहले से घात लगाए बदमाशों ने दूल्हे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
गोली गाड़ी की विंडशील्ड को चीरते हुए दूल्हे के सीने में जा धंसी। इसके बाद बगल से भी फायर किया गया। दूसरी गोली आजाद के जबड़े में लगी और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। खून से लथपथ आजाद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आजाद को मृत घोषित कर दिया। दूल्हे की मौत की खबर मिलते ही दोनों घरों में मातम पसर गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को थाने पर बुला लिया। पूछताछ के लिए दुल्हन को भी थाने बुला लिया गया। पुलिस टीम ने दुल्हन से काफी ज्यादा पूछताछ की और उसका मोबाइल फोन भी खंगाला गया। दुल्हन से पूछताछ के दौरान पुलिस को ये चौंकाने वाली जानकारी मिली कि दुल्हन ने खुलासा किया कि उसका रिश्तेदार प्रदीप बिंद इस शादी से नाराज था, इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। नेशनल हाईवे 135A पर शुक्रवार की देर शाम फिल्मी अंदाज में हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को एम्बुलेंस के माध्यम से पुलिस सुरक्षा में घर ले जाया गया। फिलहाल इलाके में फोर्स तैनात है और मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।